एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। तो ये वाली सूट जो है ना, अष्टमी की सूट है, यानी अष्टमी के दिन का ये सूट है। सप्तमी तक मैंने आप लोगों से शेयर किया था, बाकी ये अष्टमी की सूट है। ये ब्लॉग बहुत पुरानी हो गई है, थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कब एडिट करूँ, कब वॉइस ओवर करूँ, कब अपलोड करूँ। एक तो यहाँ पे गांव में नेट इतना स्लो है ना कि क्या बताऊँ। अगर एक बार आप स्टूडियो खोलने के लिए बैठ जाओ ना तो आधा घंटा लग जाता है स्टूडियो खोलने में, तो सोचो आप वीडियो अपलोड कैसे होगी। और पहली चीज़ कि मुझे एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। एक तो हस्बैंड की तबीयत पहले ख़राब हुई, उसके बाद फिर सासू माँ की हो गई है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तो मैं परेशान थी ही, अब और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई। मुझे 1 मिनट टाइम नहीं मिल पाता है अभी कि मैं अपना बाल भी झाड़ सकूँ। ऊपर से ना जब से बाबू यहाँ पे आई है ना, उसको हर रोज़ कभी हाथ जल जाता है, कभी पैर जल जाते हैं। वो घर में रहने का नाम नहीं लेती रहती, हमेशा भागती रहती है इधर उधर। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मैंने जैसे आज है करवा चौथ, तो ये वाली ब्लॉग जो है ना आज मैं एडिट कर रही हूँ, तो कल ये वाली ब्लॉग अपलोड होगी। तो कल मैंने करवा चौथ के लिए मैंने मेहंदी लगाया था, तो कल मैं एडिट की थी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा जो है ना शूट किया हुआ है, 2-3 दिन का शूट किया हुआ है। तो मेहंदी लगाकर तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं, 1 घंटा पूरा मेरे पास टाइम था, तो मैंने ब्लॉग की एडिटिंग कर ली थी, बाकी फिर से वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। उसी में फिर बाबू बार-बार आ रही थी, तो इस वजह से। तो आज जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज है करवा चौथ। सारी चीज़ें तो मैंने कर लिया था, दोपहर की भी लंच बन गई है, नाश्ता भी बना दिया था। उसके बाद हस्बैंड ने बोला ना कि अब रेस्ट करो, तो मैंने सोचा कि चलो अब एडिट कर लेती हूँ। तो बाकी बात बाद में करते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना ये अष्टमी की वीडियो थी, तो मैंने तैयार वगैरह हो कर के, और हमारी जो है ना पूजा हो गई थी। यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए हलवा बनाया था, बाकी प्रसाद में रखा था सेब था और केला था, बाकी मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखा था। और खोइछा में मैंने कुछ श्रृंगार का 5 रंग का सामान रखा था। नॉर्मली मानते हैं ना कि खोइछा में 5 रंग का श्रृंगार का सामान रखना चाहिए, जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गए, और आप नेल पेंट रख दो, या फिर रबड़ वगैरह, मतलब 5 ये होना चाहिए। तो हमारी पूजा जो हो गई थी, और ये देखो माता रानी आज कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अष्टमी और नवमी के दिन ना माता रानी बहुत खूबसूरत लगती है, फिर दशमी के दिन ना वो बहुत उदास लगने लगता है। तो ये वाली जो सूट है ना, अष्टमी की तो मैंने सूट डाला था, बाकी ये वाली सूट जो है नवमी की सूट है, मॉर्निंग की सूट है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर अभी गैस चूल्हा की सफाई करूँगी, बाकी जो भी बर्तनें बची है वो सारी मैं धो दूँगी। उसके बाद जो है मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। ये वाली जो सूट है ना मॉर्निंग की सूट है, और इवनिंग टाइम में नवमी के दिन ही सासू माँ ना जैसे वो दीपक जलाने के लिए छत पे जा रही थी, तो उनका ना पैर फिसल गया शायद। बोल तो रहे थे कि छिपकली था, बट पता नहीं कैसे ये हुआ। बाबू भी जा रही थी ऊपर, तो उनका ना पैर ये हो गया, जैसे फ्रंट साइड से ना वो पैर, मतलब थोड़ा सा फूटते हैं तो कैसे होता है उस टाइप का नहीं, 2-3 लेयर चमड़ा जो है ना फट गया है। तो इस वजह से उनको तो टोटली बेड रेस्ट में डॉक्टर ने बोला है, और बोला क्या है अभी वो खुद खड़ा भी नहीं हो पाती है, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऑलरेडी मेंटली लोग ना परेशान हो ही जाते हैं। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बट मैंने बोला कि आप परेशान मत हो। जब भी कोई चीज़ें आती है ना, प्रॉब्लम आती है, तो एक बार में बहुत सारी आती है, और जाती है तो धीरे धीरे जाती है। अभी अपना टाइम सही नहीं चल रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है मम्मी को देख कर के ना, क्योंकि मम्मी को सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। क्योंकि जब वो गिरी है ना, तो बोल तो रही है कि सीढ़ी के कोर से लगा, बट पता नहीं कैसे लगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि गेट से लगे, उन्हें पता कहीं नहीं चला हो। हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा कल से टेंशन में थे, बट वही चीज़ें है कि उन्हें ना अभी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। डॉक्टर ने मना किया है कि अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो वही है कि मम्मी को अभी सुई दवा चल रही है। लगभग आज तो 10वां दिन है करवा चौथ से अगर जोड़ा जाए तो।
10 दिन हो गई है, 5-6 दिन तो सुई लगे हैं, बाकी पट्टी हमेशा चेंज होते रहता है 1 दिन गैप करके। पहले से काफ़ी सुधार है, बट अभी जो है ना वो खाना वगैरह भी नहीं बना पा रहे हैं। हस्बैंड की भी तबीयत पहले से कुछ सुधार है, बट पता नहीं हमारे घर में ना किसी की नज़र लग गई है, ऐसा लगता है। मतलब एक चीज़ ख़त्म ही नहीं होती कि दूसरी चीज़ ये हो जाता है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। ये सारी चीज़ें तो हो रही है, उसी में फिर बाबू की हाथ भी जल गई है कल। उसको पूरा जैसे अंगूठा में ना उसका आधा अंगूठा पूरा उँगली जला है, फोका पूरा में हो रखा है। तो मैं ना सच में बहुत परेशान हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं किसको अपना दुःख सुनाऊँ, समझ में नहीं आता है कि मैं किसे जाकर कहूँ। मन का बात भी हस्बैंड से भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि अगर कुछ कहूँगी ना तो फिर वो टेंशन में आ जाएंगे, और खुद की तकलीफ़ ना मैं खुद तक रख रही हूँ अभी। मैं महादेव के अलावा ना मैं ये तकलीफ़ किसी से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, और सच में मेरे घर में किसी की नज़र लग गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो सारा चीज़ें जो है ना होने के बाद खाना वगैरह मैंने बनाया था, फिर रूम की सफाई वगैरह की, पोछा वगैरह लगा दिया था, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा काम बढ़ गई है ना। सो पोछा हस्बैंड तो बोल रहे थे कि पोछा मत लगाओ, लेकिन वही चीज़ें, बच्चे रहते हैं ना, और बाबू का क्या है ना कि अगर गुस्सा आ जाती है ना तो वहीं पे सो जाती है, जहाँ आप आती है वहीं सो जाती है। इस वजह से, उसकी वजह से मैं रोज़ रूम में पोछा लगा देती हूँ। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैं नहा धोआ करके यहाँ पे आ गई थी। मम्मी का ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया था, फिर उनकी जो है ना बाल वगैरह बना दिया था। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि जब बेड पे रहो ना तो ऑलरेडी मन जो है ना ऊबते रहता है। ख़ास करके मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, जैसे फ़ीवर वगैरह लग जाते हैं, तो मेरे से तो हो ही नहीं पाता है। वही चीज़ें इनके साथ भी हो रहा होगा, मम्मी के साथ भी हो रहा होगा। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा-सा ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया था, ताकि थोड़ा अच्छा फ़ील हो। और ये वाली जो सूट है ना 2 दिन पहले की सूट है, बीच में मैंने कोई सूट नहीं किया था, क्योंकि मैं सच में अभी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो हस्बैंड को देख कर के परेशान हूँ, फिर मम्मी को ऐसा हो गया उसके लिए भी परेशान हूँ, फिर बाबू को उसी में जो है ना हाथ वगैरह जलाती रहती है ना, तो मैं उसको देखती हूँ ना, उससे जब कुछ होता है ना तो मुझे सच में दिल से बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से, कि पता नहीं इतना ध्यान देने के बाद भी मतलब ऐसे हो जाता है ना। और उसे रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाँव में, शहर में क्या होता है ना कि आप एक गेट लॉक कर दो तो फिर बाहर नहीं जा। गाँव में है 2-3 गेट रहते हैं, इधर से बंद करने पे उधर से भागती है, उधर का गेट बंद करो तो इधर से भाग जाती है। तो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर रहती है। और सही बात है कि गाँव में जो है ना बहुत बच्चे रहते हैं, तो फिर कैसे बंद करके रख सकते हो, अच्छा भी नहीं लगता है। एक तो वहाँ पे अकेला रहती थी, अगर यहाँ पे भी बंद कर दूँ तो मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि उसे मन कैसे लगे, और अदर बच्चा भी खेलते रहते तो मैं सोचती हूँ कि जाओ खेलो, बट वही चीज़ें है कि हाथ वगैरह जला लेती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। और अभी जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी हस्बैंड से छुप-छुपा कर के वॉइस ओवर करने आई हूँ छत पे। धूप थी तो इस साइड में मैंने आ गया था, थोड़ी-सी छाँव है। क्योंकि ना ब्लॉग बहुत ये हो जाएगी, लेट हो जाएगी डालने में, मुझे ऐसे ही मैं लेट रहती हूँ। और यहाँ पे नेट भी नहीं चलते रहते हैं ना, जैसे आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये वाली ब्लॉग कल तक जाएगी। आज तो समझो अभी लगा दूँगी ना तो कल मॉर्निंग तक अपलोड होते रहते हैं। वो भी ज़्यादा देर का मैं यहाँ पे ब्लॉग रखती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा रहते हैं ना तो 11 मिनट का रहता है ब्लॉग, बाकी 7, 8, 9, 10 ऐसे करके रहता है। मतलब फिर भी यहाँ पता नहीं। और ये एयरटेल का यहाँ पे नेटवर्क सही रहता है, नेट भी बहुत अच्छा चलता है। मेरा जियो है तो फिर बहुत स्लो चलते रहता है। 2 दिन पहले तो हस्बैंड नहीं थे, वो गए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास गए थे चेकअप के लिए, तो पार्सल आई थी, तो उसमें क्या है ना कि ओटीपी बतानी थी। तो वही चीज़ है कि मेरे पास जियो का ये सिम है, तो फिर चल ही नहीं रहे थे, नेट ही नहीं चल रहा था। तो फिर मम्मी के पास एयरटेल का सिम है, तो फिर मम्मी से मैंने नेट कनेक्ट किया, और तब फिर उन्हें मैं मतलब ओटीपी बताई हूँ। 10 मिनट के करीब मैं उसको खोल ही रही थी, फ्लिपकार्ट ही नहीं खोल रहे थे, इतना ज़्यादा नेट स्लो है यहाँ पे। तो मम्मी को जो है ना बाल वगैरह बांध दिया था, सिंदूर वगैरह लगा दिया था। सारी चीज़ें करने के बाद जो भी कपड़े थे ना, जब तक मैं उन्हें बाल वगैरह बांध रही थी तब तक यहाँ पे वॉशिंग मशीन में जो है ना कपड़े धुल गए थे। जो हाथ से धोने वाला था वो भी धुल गए थे, और मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे कपड़ा पसारने। और आज इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, मतलब बिना क्लिप का कपड़ा भी नहीं डाल सकती हूँ। तो पहले कपड़ा पसार लूँ, फिर जाऊँगी मैं क्लिप लाने। ऐसा लग रहा था 2 कपड़े डाल रही थी, एक लग रहा था कि गिर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और गर्मी तो इतनी है ना कि क्या बताऊँ, बहुत गर्मी बढ़ गई है।
जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो गर्मी ज़्यादा नहीं थी, बारिश की मौसम थी, ठंडा लग रहे थे मॉर्निंग में तो पंखा भी बंद करना पड़ता, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हैं, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग किया जाए ताकि सबका ध्यान जो है ना बटे इधर-उधर। तो फिर हम और हस्बैंड जो है ना दोनों लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो आज लिट्टी बनाते हैं, आग पर सेका हुआ। रोज़ तो रोटी सब्जी खाते-खाते बोर हो गए हैं, आज कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना एक कढ़ाई है, लोहा की कढ़ाई है, उसमें आग करके और इसमें जो है ना गोईठा की आग है। इस पे ना लिट्टी सेका हुआ बहुत टेस्टी बनते, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। जिनके पास दांत नहीं है ना वो भी खा सकते, एकदम सॉफ्ट रहता है और ये नुकसान भी नहीं करता। हस्बैंड को तो तेल उल ऐसे ही मना है कि तेल ज़्यादा खाना ही नहीं है, तो इस वजह से। और ये घानी जो इससे पहले वाली जो थी ना उसमें ज़्यादा ताव था, तो इस वजह से लिट्टी थोड़ी सी जल गई है, बाकी ये वाला परफेक्ट बना है। तो इसी के साथ जो है ना मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।